महाकुंभ का आज 9वां दिन था। आज 9वें दिन तक अब तक महाकुंभ 2025 में 9 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। बताया जा रहा है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम में डुबकी लगाएंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी और वो भी संगम में डुबकी लगाएगी। देखिए, चाहे राजनीति का कोई व्यक्ति हो या फिर किसी शीर्ष पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, गंगा की महिमा सब जानते हैं, संगम की महिमा किसी से छुपी नहीं है। आज 9वां दिन था महाकुंभ 2025 का और वो भी अब संपूर्णता की तरफ खत्म होने जा रहा है। सूर्यास्त होने का वक्त आ गया है। अब ठंड बढ़ रही है। सुबह जो सूर्य देवता ठंडी ठंडी गर्मी, अगर मैं कहूँ, देखिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हल्की सी गर्मी थी, लेकिन अब जैसे ही सूर्यास्त का वक्त हो रहा है तो गंगा का पानी अब और ठंडा होते जा रहा है, संगम का पानी अब और ठंडा होता जा रहा है। ये 3 नदियों का वो संगम है जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों का मिलन यहाँ पर होता है। सूर्यास्त हो रहा है, मौसम बहुत अब ठंडा होते जा रहा है, ठंड बढ़ रही है, पंछी अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं और इस वक्त महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं लोग, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महिलाओं को आप तस्वीरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए देख पा रहे हैं, नाविकों को आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज की ये जमीन वो जमीन है जहां पर न केवल 3 नदियों का संगम होता है बल्कि कई पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। प्रयागराज का महत्व इतना है जितना किसी और घाट का नहीं है, क्योंकि 3 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। कई कथाएं प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है कि आखिर महाकुंभ का महत्व क्या है। अब कुछ ही देर में आरती शुरू होगी, माँ गंगा की आरती शुरू होगी। मैं शब्द गंगा इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, तो जो सबसे बड़ी नदी होती है, फिर तीनों नदियों के मिलन के बाद उस नदी को श्रेणी महत्व दिया जाता है जो आकार में बड़ी होती है। इसीलिए अब यहाँ से जो नदी आगे जा रही है वो गंगा के नाम से जानी जाएगी और ये गंगा अब वाराणसी की तरफ बहेगी, फिर पश्चिम बंगाल से गंगा सागर में जाएगी। लेकिन बात हम प्रयागराज की कर रहे हैं, उस जगह की कर रहे हैं जिसका महत्व पुराणों में भी है। प्रयागराज को एक धार्मिक स्थल के केवल तौर पर ही नहीं देखा जाता बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी प्रयागराज का बहुत महत्व हो जाता है। संगम की आती है, संगम कितने वक्त बाद आता है पहले आप ये जानने की कोशिश करिए। एक संगम 3 वर्षों के बाद आता है, जो लगता है हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। 4 जगह पर यह कुंभ लगता है जो 3 वर्षों के बाद आता है। लेकिन उसके बाद आता है अर्धकुंभ जो 2019 में लगा था प्रयागराज की धरती पर ही। फिर 12 साल बाद आता है महाकुंभ जो प्रयागराज की धरती पर लगा है। और ऐसे ही जब 12 कुंभों का एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है 12 बार, यानी कि 144 साल के बाद जब वो फिर लगता है महाकुंभ, तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। उस कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा दी गई है और 2025 में जो कुंभ लगा है वो महाकुंभ है 2025। इसीलिए लोगों में क्रेज बहुत ज्यादा है महाकुंभ को लेकर। देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। भारत का शायद ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां से लोग प्रयागराज नहीं पहुंचे इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। बता दें कि सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और कहा यह जा रहा है कि लगभग इस बारी तमाम रिकॉर्ड महाकुंभ में तोड़े जाएंगे। जो आंकड़ा होगा श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का वो होगा लगभग 40 करोड़ से ज्यादा का। तो तस्वीरें लगातार देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्यास्त होने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन लोगों की आस्था कभी डूबती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। आस्था की केवल डुबकी लगाई जाती है हर हर महादेव के नाम से। और ठंड के इस मौसम में भी युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।